नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है हिंदी रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम हिंदी के सभी टॉपिक्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ के रूप में रिवीजन कर रहे हैं। आज ये हमारा हिंदी का 8वां पार्ट होगा। आज के वीडियो में हम सर्वनाम और उससे पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। इस तरीके से कवर करेंगे कि साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे, जिससे आपकी सर्वनाम की थ्योरी और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप इसकी अलग से थ्योरी क्लासेस देखना चाहते हैं, पूरे व्याकरण को हम थ्योरी में कवर कर चुके हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के साथ किया जाता है। देखिए, सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं, पहले सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, आगे इसके भेद और फिर उनके प्रैक्टिस को हम करेंगे। देखिए, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का नाम ना होकर सबका नाम होता है, और जो शब्द संज्ञा को बार बार आने से रोकता है, किसी भी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है। सर्वनाम के अलग अलग भेद होते हैं। निश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है, आपका अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, ये सारे होते हैं। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहां पर क्वेश्चन है कि कोई और कुछ ये किस प्रकार के सर्वनाम हैं। तो ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान या निश्चित वस्तु का हमें बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, जैसे हम कह दें कि दूध में कुछ पड़ा है, तो हमने इशारा कर दिया कि वहां पर कुछ है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, हमने उसकी तरफ बता दिया। ठीक है। इसी प्रकार कोई, कि तुम्हारे घर में कोई आया है, लेकिन अनिश्चित है यहां पर। ठीक है। तो किसी तीसरे इंसान के लिए, किसी दूसरी वस्तु के लिए हमने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि कौन है और क्या है। ठीक है। तो कोई और कुछ आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए, सर्वनाम के प्रयोग के आधार पे 6 भेद होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे नंबर पे आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथे नंबर पे संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवें पे प्रश्नवाचक और छठे में निजवाचक। इनके नाम आपको याद करने हैं। कई बार आपको ऑप्शन दे देता है, बताओ इनमें से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है। तो 6 भेद होते हैं, 6 के 6 नाम आपको याद करने हैं। इनके बारे में ज्यादा जानकारी हम आगे देखेंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? देखिए, वो तो हमने सर्वनाम के भेद पढ़े हैं। हिंदी में अगर हम मूल सर्वनामों की बात करें, जो सर्वनाम शब्द होते हैं, वो कितने होते हैं? इनकी संख्या 11 होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका मैं, इसके अलावा हम, इसके अलावा तू, तुम, ठीक है, वह, यह, आप, इनके अलावा आपका आता है कौन, कोई, जो और सो। ये 11 सर्वनाम आपके मूल सर्वनाम कहलाते हैं। बाकी जितने सर्वनाम आपके बनते हैं वो सब इन्हीं मूल सर्वनामों से बनते हैं। ठीक है। तो मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है आपने बतानी है, 11, और इन 11 को आपको याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, श्रोता के लिए हम मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका पूरा क्लियर यहां पर हो जाएगा। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जब किसी पुरुष के स्थान पर किसी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 व्यक्ति होते हैं। 3 ही कंडीशन होती है जब आप किसी इंसान से बात करते हैं। 3 कंडीशन होती हैं, या तो आप खुद अपने बारे में बात करें, या जो आपके सामने है उसके बारे में बात करें, या कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें। यही 3 कंडीशन होती हैं। जब आप खुद के लिए बात करते हैं तो उसे बोला जाता है
उत्तम पुरुष। जब आप सामने वाले के लिए बात करते हैं उसे बोला जाता है मध्यम पुरुष, ठीक है। और जब आप तीसरे किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं उसे अन्य पुरुष बोला जाता है। जो उत्तम पुरुष होता है वो बोलने वाला होता है, वक्ता होता है। जो आपका मध्यम पुरुष होता है वो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, और वही यहां पर पूछा गया है, ठीक है। और जो अन्य पुरुष होता है वो तीसरा व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो वो वहां पर उपस्थित ना हो, ठीक है। तो श्रोता कौन होता है? मध्यम पुरुष। अगर पूछा जाता वक्ता कौन होता है तब आप बताएंगे उत्तम पुरुष, ठीक है। इसको आपने याद करना है। आपके उत्तम पुरुष में आते हैं जैसे हम इन शब्दों का इस्तेमाल जो हम खुद के लिए करते हैं, जैसे मैं, हम, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब आपके क्या हैं? उत्तम पुरुष हैं, ठीक है, जिसमें वो खुद के लिए कहता है। मध्यम पुरुष में जब हम सामने वाले के लिए बात करते हैं जो हमारे सामने है, जैसे तुम, तुमने, तुझे, तुमको, तुम्हारा, इस तरीके से, ठीक है, आपने, आपको, इस वाला। और अगर हम अन्य पुरुष की बात करें तो ऐसे शब्द जो किसी तीसरे को डिनोट करते हैं, जैसे वो, उसका, इसका, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम यानी जिसको हम इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित करने वाले सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जैसा, वैसा, ठीक है। इसी प्रकार जैसी, वैसी, जहां, कहां, इस तरीके से, जिसकी, उसकी, जो ऐसे शब्द होते हैं जो आपके दो वस्तु या दो व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट करते हैं, उनको कहा जाता है संबंधवाचक। जैसे जितना, उतना, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो सब आपके संबंधवाचक में आते हैं। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या होता है? देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में आपने अविकारी रूप बताना है। हमने ऊपर बात करी कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके विकारी शब्द होते हैं, यानी कि इनमें चेंजेस होता रहता है। आपने ऐसा शब्द बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए जो अविकारी शब्द यानी कि जो मूल शब्द है, वो कौन है इनमें से? इनमें से है आपका ऑप्शन सी, वह, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के अगर हम अविकारी रूपों की बात करते हैं तो इसमें आपके केवल 4 आते हैं। एक आपका यह आता है, एक आपका ये आता है, एक आपका वह आता है, और एक आपका वे आता है। तो इनमें से हम चारों में देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो इन्हीं से बनाए जाते हैं, इन्हीं के अगर हम विकारी रूपों की बात करें तो यहीं से आपका जो यह है, इससे आपका इसने, इसे, इसको, इसके लिए, इस तरीके से बनते हैं। वहां से आपके उसने, उसे, उसको, उसका, इस तरीके के शब्द आपके जो सर्वनाम हैं वो वहां से आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो अविकारी पूछा था, अविकारी वे शब्द जिसमें लिंग, काल, इनके चलते परिवर्तन नहीं आता है। तो वह शब्द क्या है? वह शब्द एक अविकारी शब्द कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। और अन्य पुरुष के लिए भी बताना था, तो अन्य पुरुष के लिए भी आता है, ठीक है, वह। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो अगर हम इनमें से बात करें, 10 गुना आपका सर्वनाम नहीं है। बाकी उसने, कोई, कौन, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? सर्वनाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है? तो देखिए यहां पर ये जो शब्द है, ये जो पंक्तियां हैं आपकी, यह काम मैं आप कर लूंगा, यहां पर वो खुद के बारे में बता रहा है कि ये काम मैं खुद कर लूंगा। और ऐसे सर्वनाम जिनका इस्तेमाल वक्ता खुद के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखिए निजवाचक सर्वनाम के बारे में हमने ऊपर बात करी, इसकी डेफिनेशन को देखी, जहां पर वक्ता खुद के लिए जिस सर्वनाम का इस्तेमाल करता है वो निजवाचक होता है। जैसा आप यहां पर देखेंगे, आप भला तो जग भला, इसका अर्थ क्या होता है कि अगर आप अच्छे तो जग अच्छा, ठीक है। तो ये खुद के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए में कौन सा सर्वनाम का भेद है? तो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कहीं पर भी प्रश्न पूछा जाता है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ये आपका सिंपल होता है।
मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? हमने ऊपर बात करी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहां पर आपसे मध्यम पुरुष के बारे में पूछा है, तो मध्यम पुरुष में आपका कौन सा आएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, आप आएगा। ठीक है, मध्यम पुरुष यानी कि सामने वाला, जिससे हम बात कर रहे हैं, इधर आप हैं और यहां पर कोई सामने वाला है, तो जो सर्वनाम आप इसके लिए इस्तेमाल करोगे उसे बोला जाएगा मध्यम पुरुष। आप क्या दूसरे वाले के लिए मैं का इस्तेमाल करेंगे, वह का इस्तेमाल करेंगे, सामने वाले के लिए नहीं, वह तीसरे के लिए इस्तेमाल होता है, वे भी तीसरे के लिए होता है। आप सामने वाले के लिए आप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सर्वनाम। काफी सिंपल सा। नेक्स्ट है, निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 भेद देखे हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उचित पुरुष नहीं होता है। ठीक है, सही सर्वनाम का चयन करें। अब यहां पर बताना है सही सर्वनाम। हम क्या उत्तम पुरुष के लिए होता है? फिर से वही चीजें, जो खुद के लिए होता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष, तो हम भी खुद के लिए ही इस्तेमाल होता है, बहुवचन में है। ठीक है, तुम मध्यम पुरुष के लिए आता है, ये भी सही है। उन्हें अन्य पुरुष के लिए आता है, ये भी सही है। तो सभी युग्म यहां पे सही हैं। किस सर्वनाम से संबंध का बोध होता है? तो सर्वनाम कौन सा है जिससे हमें संबंध के बारे में जानकारी पता चलती है? जैसे हमने ऊपर बात करी थी ना कि ऐसे सर्वनाम जो 2 सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखे थे, जो सो, जैसी वैसी, जहां वहां, जिसकी जितनी, इस तरीके से। ठीक है, निम्न सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इनमें से सर्वनाम बताना है आपने, कौन यहां पे सही आंसर हो जाएगा। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो किसी के बारे में बताया गया है लेकिन निश्चित नहीं है, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखिए फिर से यहां पर दे दिया मुझे, ये आपका मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो मुझे किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये 3 लोग हैं, फिर से वही, और तीसरा व्यक्ति दूर है। मुझे इसके लिए इस्तेमाल होगा, इसके लिए होगा या इसके लिए होगा? मुझे मध्यम आपके उत्तम के लिए होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद कौन सा है? रेखांकित पद यानी कि जो यहां पर आपके इन्वर्टेड कॉमा में है। ठीक है, तो यह शब्द यहां पर क्या है? ये आपका संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण जो एक आपका निश्चयवाचक विशेषण होता है, इसी का अन्य नाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में हम दूर या निकट की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं कि इसके साथ मेरा ये संबंध है या ये वस्तु मेरी है। ठीक है, तो वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए, फिक्स बताने के लिए ये चीज मेरी है, वो चीज उसकी है, इस तरीके से हम निश्चयवाचक, जैसे हमने अनिश्चय को पढ़ा जहां पे निश्चित नहीं है, कोई आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके से, लेकिन यहां पर निश्चित है, वो सामने इशारा करके कह रहा है कि ये वाला जो मकान है ये मेरे भाई का है। तो ये होता है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, जिसे निश्चयवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, इसके जो आपके विशेषण होते हैं मुख्यतः यह, वह, ये, वे, ये होते हैं। ठीक है, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो यहां पर रेखांकित शब्द यानी कि ये आप, वहां आप ही चला गया यानी वो खुद ही चला गया, अपने आप चला गया, और जहां पे खुद की बात हो वहां पर आपका निजवाचक होता है। ठीक है, मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यहां पर भी खुद की ही बात हो रही है कि वो अपने वस्त्र साफ करेगा, खुद से करेगा। तो जहां पर हमें खुद की बात हो जाए, स्वयं की बात हो जाए, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां पे प्रश्न पूछने का बोध हो। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से, जैसे आपका कौन, क्या, किसने, ये सब क्या है? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए कोई होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जिससे हमें फिक्स जानकारी ना मिले, निश्चितता का बोध ना हो, वो अनिश्चयवाचक में आ जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखते ही पहचान जाएंगे, कोई। ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। आप भला, तो जग भला में वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है?
तो कौन सा है? खुद की बात हो रही है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन ए। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक यानी कि जब हम किसी और इशारा करके, संकेत करके कहते हैं, तो इसमें से हम किस शब्द का इस्तेमाल किसी और की ओर इशारा करने के लिए कर सकते हैं? हम कर सकते हैं यह का इस्तेमाल। तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसा हमने ऊपर देखा कि यह मकान मेरा है। ठीक है, इस तरीके से। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह घोड़ा अच्छा है, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसे आपने याद करना है। जहां पर भी इशारा किया जा रहा हो कि ये घोड़ा मेरा है, ये मकान मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, वो आपका क्या होता है? सर्वनाम होता है। और कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम शब्द का उचित भेजें या बताएं। ठीक है, तो स्वयं यहां पर है, तो जहां पर भी स्वयं खुद की बात हो जाए वहां पर आपका निजवाचक आ जाता है। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। यहां पर कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? इजीली अब आप बता देंगे, कोई आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, इनमें से संबंधवाचक तो ऊपर हम कर चुके हैं, जो सो जैसे तैसे, ये सब आपके क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ये ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सर्वनाम से पूछे जाते हैं। जो थ्योरी के थे उनको हमने शुरुआत में देखा, जो सर्वनाम के भेद उनको हमने देखा, इस तरीके से आते हैं। तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आप एग्जाम में इसे अप्लाई कर सकें। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। तो जहां पर जो और सो का इस्तेमाल हो जाए वो आपके कैसे सर्वनाम होते हैं? कई बार देख लिया, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम के हमने 6 भेदों को पढ़ा था, जिसमें गुणवाचक आपका नहीं था। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, इसके अलावा आपका अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और आपका संबंधवाचक। ठीक है, गुणवाचक नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है आपने बताना है, जो वह ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। बाकी सारे की कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, ये सब आपके क्या हैं? ये सारे के सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिंदी रिवीजन सीरीज का। आज हमने 8वां पार्ट यहाँ पे कवर किया। सर्वनाम की भी हमने प्रैक्टिस कर दी। इससे पहले हमने हिंदी के और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।